तो अब डायरेक्ट हम इनकी सभी साइड्स को ए ले लेंगे तो ये बन जाएगा ए क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। अब ये हो गया क्यूब और ये आपका सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्यूब का। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह सिलेंडर, कुछ चीज़ें हैं ये जो इम्पोर्टेंट रहती हैं, उनको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहता हूँ। सिलेंडर, सिलेंडर ये आपने देखा भी होगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। ये सिलेंडर है। ये कैसे है सिलेंडर, ये बनता कैसे है? मान लीजिए आपके पास में जैसे ये कॉपी ही है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप का कागज़ ले लीजिए, कॉपी है जो भी है। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो ये आपको देखने में एक सिलेंडर के शेप में ही दिखाई देगा। ये देखिए, ठीक है, तो ये ऐसे ही आपको दिखाई देगा। तो आपको ये एनसीईआरटी की बुक में भी ऐसे ही बना हुआ दिखाई देगा कि अगर कोई आपने इस रेक्टेंगुलर कागज़ को घुमा दिया, गोल घुमा दिया, तो ये इस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अभी क्या है, ये एक होलो सिलेंडर है। होलो मतलब खाली सिलेंडर। तो खाली सिलेंडर का इसका सरफेस एरिया क्या रहेगा, जिसको हम बोलते हैं सिंपल सरफेस एरिया ही कहा जाएगा। तो इस सरफेस एरिया को लिखते हैं, इसका फॉर्मूला जो है वो है 2πRH। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसकी यूनिट क्या रहेगी। तो देखो दोस्तों, ये एरिया है, जहाँ पे भी मैंने आपको बताया था एरिया आ जाए तो सीधा इसके पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, ये सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर ये चेंज हो सकता है, पर स्क्वायर ही रहेगा। अब इसमें स्क्वायर कैसे आया, तो इसमें देखो आपके पास में दो डायमेंशंस हैं, आर और एच। आर क्या है, आर इस सिलेंडर की रेडियस है और एच इस सिलेंडर की हाइट है। इसके दोनों रेडियस सेम रहते हैं। कैपिटल आर ले सकते हैं, स्मॉल आर ले सकते हैं, डजेंट मैटर। अब ये तो हो गया आपका एक होलो सिलेंडर। अगर इसी के ऊपर, ये होलो सिलेंडर है, इसी के ऊपर दो ढक्कन लगा दिए जाएं, दो ढक्कन, तो इसका सरफेस एरिया क्या रहेगा। तब इसको सरफेस एरिया ना कहते हुए जब इसमें दो ढक्कन लगा दिए जाएंगे, तब इसको नोटबुक या बुक के हिसाब से बोला जाता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल उसको तब कहना शुरू कर देते हैं जब उसके अंदर ये इसका जो सरफेस एरिया है, इसका दूसरा नाम कर्व्ड सरफेस एरिया भी होता है, क्योंकि ये कर्व शेप में होता है। घुमाव, कर्व का मतलब होता है घुमाव, जो घुमाव वाला एरिया है वो। अब जब घुमाव वाला एरिया प्लस में ये जो दो आपकी जो ये ढक्कन है, इनको मिला देंगे तो बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। तो मिलाने, मैंने बोला शब्द एक मिलाना, तो इसको तो मिलाना ही है। टोटल सरफेस एरिया बनेगा किससे, टोटल सरफेस एरिया बनेगा कर्व्ड सरफेस एरिया, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी TCS से, प्लस 2, ये क्या है, ये दो, ये सर्कल ही हैं आपके। तो ये सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, 2πRH और 2πr²।
इसमें से हम क्या क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई आर। जो बच जाएगा वो बचेगा h प्लस आर। अब इसकी डायमेंशन, इसकी यूनिट क्या रहेंगी, तो देखिए इसके पीछे भी सेंटीमीटर स्क्वायर था और इधर भी CSA में भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, प्लस है तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरा थोड़ा सा मन ये भी है कि मैं आपको समझाऊं ये आया कैसे, ये जो फॉर्मूला है ये बना कैसे। ये तो देखो अपन पढ़ते आ रहे हैं पाई आर स्क्वायर, एक इस ढक्कन का हो गया पाई आर स्क्वायर और एक इसका हो गया पाई आर स्क्वायर, तो ये बन गया 2 पाई आर स्क्वायर, इसलिए इसको सीधा मैंने 2 पाई आर स्क्वायर लिख दिया। पर ये कि ये कैसे आया, तो देखिए मान लीजिए आपके पास एक कॉइन है, कॉइन इन द शेप ऑफ सर्कल। एक सर्कल का एरिया कितना होता है, अच्छा एरिया होता है उसका पाई आर स्क्वायर। पर अपन क्या बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास कोई एक कॉइन को छोड़ दीजिए, आपके पास कोई एक रिंग है या कोई बैंगल है, चूड़ी है, तो उसका साइड का ये जो पेरीमीटर है या इसका सरकमफेरेंस, कोई गोल चीज़ होती है तो उसको सरकमफेरेंस बोलते हैं, तो उसका सरकमफेरेंस कितना होता है, कोई गोल चीज़ का 2 पाई आर। बैंगल जो बीच में से खाली है, होलो, इसीलिए लिया होलो, अदरवाइज़ मैं उसके लिए फिर आपके वो कॉइन भी लेता। पर अभी आप होलो चीज़ लीजिए, बैंगल। एक बैंगल के ऊपर दूसरी बैंगल रखी, ऐसे बैंगल रखते गए तो ऐसे करते 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 क्या बन जाएगा ये आपका, देखेंगे तो ये एक तरह का आपका यही चीज़ बन जाएगी, है ना। तो सभी बैंगल्स को रखा, कितनी है बैंगल्स, कितनी हाइट तक बैंगल्स हैं, एक का तो सरकमफेरेंस है 2 पाई आर, कितनी हाइट तक रखी गई है, मान लीजिए h हाइट तक रखी गई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पाई आर मल्टीप्लाई h, तो ये बन जाता है 2 पाई आर h। तो इसका बाहर का जो सरफेस एरिया है जिसको हम टच कर पाते हैं, सरफेस एरिया मेनली होता क्या है, तो वो सरफेस एरिया जिसको हम टच कर पाते हैं अपनी उंगली से, वो कहलाता है 2 पाई आर h। ठीक है, अब उसी तरह जिस तरह पीछे हमने पहले सब सरफेस एरिया पढ़ा, फिर अब सरफेस एरिया पढ़ लिया तो टोटल सरफेस एरिया भी आ गया। इसमें एक नई चीज़ आपको सीखने को मिली, जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है वॉल्यूम, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो दोनों चीज़ें हमें हर ऑब्जेक्ट की करनी पड़ेगी। तो दूसरा क्या है हमारा सरफेस एरिया, थोड़ा सा मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको इंडिकेशन मिलती रहे। वॉल्यूम, अब देखिए वॉल्यूम सीधा पहले तो इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर h सेंटीमीटर क्यूब। जो बच्चे डायरेक्ट क्रैम कर लेते हैं ना, वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, टीचर कभी कुछ पूछते हैं कभी कुछ पूछते हैं, कभी वो उसकी जगह टोटल सरफेस एरिया बताते हैं, कभी वॉल्यूम बताते हैं। तो इसलिए उसको समझ लो, एक बार आपने आज टाइम दे दिया ना तो आपको लाइफ टाइम मैं गारंटी लेता हूँ कभी नहीं भूलोगे। अब ये जनरेट कैसे हुआ, ये वॉल्यूम आया कैसे, तो वही अब हम लेंगे कॉइन का एग्जाम्पल। अब कॉइन का क्यों ले रहे हैं, बैंगल्स का क्यों नहीं ले रहे, भाई कॉइन जो होता है वो पूरा फिल होता है, भरा होता है मेटल से। हमें वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मतलब क्षमता, तो हमें ऐसी भरी हुई चीज़ लेनी है। अब ये कॉइन है तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। एक कॉइन पे फिर एक और कॉइन रख दिया, सभी कॉइन रखते गए रखते गए रखते गए रखते गए, तो ये सभी भरे हुए कॉइन, एक का पाई आर स्क्वायर तो सभी का पाई आर स्क्वायर, मतलब कितनी हाइट तक रखा है, सीधा मल्टीप्लाई करो h हाइट तक, तो पाई आर स्क्वायर इंटू h आपका सीधा सीधा फॉर्मूला बन जाता है पाई आर स्क्वायर h।
यहाँ पे हमें एरिया लिया था और यहाँ पे हमने ये जो लिया था ये वाला, ये इसका सरकमफेरेंस लिया था सरफेस के केस में। और यहाँ पे एरिया, क्योंकि अंदर क्या चीज़ भरी हुई है वो देखना, क्योंकि वॉल्यूम उसी से निकलता है। तो किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम अगर निकालना रहेगा तो आप ये लगाएंगे। और वॉल्यूम के लिए यूनिट आपकी पता ही है आपको, सेंटीमीटर क्यूब। अभी सेंटीमीटर क्यूब बनी कैसे, मान लीजिए इसमें देखिए क्या है, कितने से आर है, कितने रेडियस हैं, 2। तो एक आर का 1 सेंटीमीटर और दूसरे का 1 और फिर ये हाइट का भी 1 और सेंटीमीटर, तो कितने हो गए, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका ऐसे बना। नेक्स्ट जो है वो है हमारा कोन। कोन आपने देखा होगा, आइसक्रीम कोन होते हैं, जो बर्थडे कैप होती है बच्चों की, वो भी कोन की शेप की रहती है। तो ये है, इसको बोलते हैं कोन। आइसक्रीम वगैरह भी ऐसी आती है। इसका ये रेडियस होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे हम। और इसके सेंटर से इसके ये जस्ट इस कोने तक, इसको हम हाइट बोलते हैं। और ये जो टेढ़ा है, स्लांट है, तिरछा है, टिल्ट है, इसको बोलते हैं हम एल, मतलब कि स्लांट हाइट। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर बेसिकली इसी से पूछता है, क्वेश्चन बेसिकली इसी से आते हैं। अब बात करते हैं, इसमें भी ऐसे ही है जैसे आपके सिलेंडर में थे। कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर ये होलो रहेगा, खाली रहेगा, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई कागज़ लिया, उसको घुमा दिया, इस शेप में बना दिया, तो उसका ये वाला तो गोल हिस्सा भरा नहीं होगा, तो पूरा खाली है। तो खाली है तो उसको कहाँ कहाँ टच कर पाएंगे अपन, केवल उसके कर्व के ऊपर, बाहर की सतह के ऊपर। तो उसका केवल, अगर टीचर पूछता है कर्व्ड सरफेस एरिया, क्वेश्चन आता है किसी प्रकार के कंपटीशन लेवल पे, तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। उसमें